डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर भी गोली लिखकर ये नहीं कह देगा कि ये सारी गोली एक साथ खा जा। डॉक्टर भी कहेगा ये गोली सुबह खाना है, ये गोली शाम को खाना है, ये गोली दोपहर में खाना है, ये गोली भूखे रहकर खाना। बोलो सही है कि गलत है? ये रात्रि को खाना खाने के बाद खा लेना, ये खाना खाने के पहले, ये नाश्ते के पहले। और सुनो, ये दवाई, ये वाली पीछे वाली जो दवाई लो ना, इसको दूध से लेना, ये वाली जो दवाई लो ना, इसको पानी से लेना। और सुनो, ये डब्बी है, इसको पानी में मिलाकर फिर पीना। दवाई लेने का भी तरीका है, उसी तरह शिव महापुराण में एक एक अक्षत का भी तरीका है और एक एक बेलपत्री का भी तरीका है। अब मान लो कई लोग कहते हैं गुरुजी आप ये तरीका बताते हो, चावल चढ़ा दे तो उसका क्या तरीका है? तो हमारा निवेदन है डॉक्टर जो दवाई ले एक ही बार में निपटा जाए, एक ही बार में खा ले, दवाई एक बार में जाए। जब हम अर्चना के तरीके को जाए, आप साल भर का एक सोमवार निकाल लो, 6 महीने का एक सोमवार निकाल लो, 3 महीने का एक सोमवार निकाल लो, महीने का एक सोमवार निकाल लो, अपने से दिल में बन जाए तो एक सोमवार ऐसा निकालो जिसके 3 नियम धारण हो। पहला, उसी सोमवार जिसको कर रहे हो उस दिन सुबह जल चढ़ाना। दूसरे, दोपहर के समय पर जाकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे चावल का दान करना। परिक्रमा बेलपत्र की जितनी तुमसे बन जाए, जितनी तुम्हारे शरीर की कैपेसिटी, जितना तुम्हारा शरीर चलते बन जाए। हम तो यहाँ तक कहते हैं, हमारे पुष्टि मार्ग में यहाँ तक कहा गया कि वल्लभ कुल की बहुत समय से कल मेरी एकादशी है, एकादशी है, एकादशी है, एकादशी है, पूरे घर को हिलाकर रख दिया, एकादशी है, एकादशी, एकादशी है। बहू टेंशन में, बेटा डिप्रेशन में, पति पपीता ला ला के, सेव फल ला ला के, मूंगफली का दाना ला ला भी करो। तुम व्रत उपास भी बहुत टेंशन वाला करो। ना ना ना, अपने को व्रत उपास भी इतना बहुत भूखे रह रहे हो, बहुत प्यासे रह रहे हो और मालूम पड़े कि भगवान हमें मिले। तो भगवान शंकर तो ये भी कहते हैं कि अपना परिवार में मत छोड़ो। मेरे पास में पार्वती भी एक ही देवता है जो विद फैमिली मंदिर में बैठता है। शंकर जी है तो गणेश जी हैं तो कार्तिकेय जी हैं तो नंदी है, सब मंदिर के अंदर चाहिए। शंकर भगवान अपने पूरे परिवार के साथ। शंकर जी तो ये कहते हैं अकेले तुम क्यों रहते हो? शिव बातें शंकर भगवान की बहुत ध्यान में रखिएगा। भगवान नारायण ने भगवान शंकर का भोजन रखा, विद फैमिली आए। ब्रह्मा जी ने रखा, आए। इंद्र ने रखा, आए। एक दिन कुबेर को अहंकार आ गया और कुबेर ने मन में सोचा कि मेरे पास में इतना वैभव है, इतना मेरे पास में इतना वैभव, इतना धन है। कुबेर ने विचार करा कि मैं भी सबका भोजन रखता हूँ, मेरा धन देखेंगे, वैभव देखेंगे, सबको बुलाए। अब कुबेर जी को मालूम पड़ा कि भगवान विष्णु के यहाँ तो केवल 2 हैं, ब्रह्मा जी के यहाँ 2 हैं, इंद्र के यहाँ 2 हैं, गरुण वरुण सारे देवता के यहाँ 2 हैं, शंकर भगवान की फैमिली बड़ी है। तो उन्होंने पत्रिका में लिख दिया श्रीमान श्रीमती। केवल 2। सबके यहाँ मेरा भोले बाबा गया, मेरे शंकर गए, पर कुबेर के यहाँ पर जब पत्रिका देने के लिए कुबेर शंकर जी के यहाँ गए, शंकर जी ने पत्रिका को देखा तो उसमें लिखा था कि शंकर पार्वती पधारे, श्रीमान श्रीमती। कुबेर कौन? एक चोर शंकर जी के मंदिर में चोरी करने के लिए गया। अंधेरा बहुत था, शरीर का कपड़ा उतार कर त्रिशूल में लपेट कर आग लगाकर उजाला कर देख रहा था। शिवरात्रि का दिन था। शंकर जी खुश हो गए और शिव जी ने वर दे दिया, तूने आज शिवरात्रि के दिन मेरे मंदिर में प्रकाश करा है, मैं तुझे कुबेर का राज्य देता हूँ। कुबेर नीचे बैठेगा और तू कुबेर के सिंहासन पर बैठेगा। कुबेर की कुर्सी एक चोर को दे दो।
अब चोर कुबेर बनकर बैठा है और उस चोर के मन में या अब जिसने तुझे कुबेर बनाया था तो उसको भी फैमिली बुला लेता, पर उसको भी नहीं बुलाया। नहीं बुलाया। और पत्रिका देने के लिए कुबेर के पास कुबेर पहुंचे शंकर जी के पास। भोलेनाथ जी ने जो पत्रिका देखी, पत्रिका देखते से शंकर जी ने कह दिया, देखो कुबेर, हम तो किसी आयोजन में जाते नहीं है, 2 जनी का भोजन है, हमारे घर में 2 बेटे हैं,